नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में पाकिस्तान समाचार। पाकिस्तान समाचार सुनने के लिए पाकिस्तान की इस समय हो रही है बढ़िया कुटाई तालिबान की तरफ से। और ऐसे में पाकिस्तान को फिर से अमेरिका से ही उम्मीद है। चूंकि ट्रंप इन दिनों जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए तो संभवतया वो पाकिस्तान को बचाना भूल गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब मिस्र पहुंचे तो शर्म अल शेख नामक जगह पर, जहां पर गाजा और इसराइल को लेकर के बैठकें हुई, जिसे ट्रंप ने अपनी 8वां सीज फायर करार दिया। हालांकि वो नहीं हो पाया टेक्निकली अगर देखा जाए, तो अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हमास ने अभी भी 20 बंधकों को अपने पास रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हमास ने आज इजरायली जासूसी के नाम पर 8 इजरायली नागरिकों को, कुछ कह रहे हैं फिलिस्तीनी नागरिकों को, इजराइल की जासूसी के नाम पर मार दिया है। खैर, ट्रंप का फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा विज्ञापन बजट है, वो बचकर निकल जाएंगे। लेकिन एक बालक जो कि कभी इस कारण से ट्रंप के साथ जुड़ा था कि ये झूठ बोलने में साथ दे करके, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में बेइज्जती को इज्जत में कन्वर्ट कराने का ट्रंप से इसने प्रयास किया, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश में बैठे आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस करवा कर ट्रंप से ये अटेस्ट करवा के लाया, जैसे कि यही थे वो जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर विजेता बनकर आए थे। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को ट्रंप की मदद से प्रेजेंट दुनिया के सामने किया कि साहब ये तो जंग जीत गए थे भारत के साथ, वैसा ही कुछ ये फिर एक बार अमेरिका की शरण में जाकर पहुंचे और कहने कि हे पापा हमें बचा लो, हे ट्रंप पाकिस्तान को कब बचाओगे। इसीलिए हम फिर से आज इस सेशन को लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ताजा अपडेट ये हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे कर लिए हैं। डूरंड लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान तथा कथित लाइन है, उसको वो नहीं मानता है। उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस तरह के सीन कुछ देखने को मिल रहे हैं कि ड्रोन से निशाने बनाए जा रहे हैं। काबुल के अंदर एक टैंकर फटने को पाकिस्तानी मीडिया ने एयर स्ट्राइक करार देकर फर्जी न्यूज वैसे ही फैलाई जैसे भारत के केस में फैलाई। आज उसका भी हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल की तमाम खबरों में सुनने के लायक बात यही है कि तालिबान पाकिस्तान के बीच में चल रहे संघर्ष में फिर से एक बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाई है कि भाई रुक जाओ, बहुत हो गया। लेकिन हां, इस बात को पाकिस्तान हो सकता है ट्रंप की मदद से कहलवाए कि नहीं, सीज फायर ट्रंप ने करवाया। या यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान कहे कि नहीं नहीं साहब, अफगानिस्तान की तरफ से कॉल आया था। लेकिन अफगानिस्तान ने बिल्कुल भारत की तर्ज पर ही पब्लिक किया है कि साहब इनकी तरफ से आ गया है, सीज फायर करो, इसलिए हम सीज फायर कर रहे हैं। इस पूरी घटना का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। अपडेट के साथ सिलसिलेवार घटनाओं का जिक्र होगा। पाकिस्तान के ये हालात बताए जाएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे तालिबान के साथ पंगा लेकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली हैं। अब तक पाकिस्तान में तहरीक तालिबान था जो परेशान कर रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान वाला तालिबान भी अगर साथ जुड़ गया तो दो तालिबान एक साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। ये आने वाले दिन स्वतः ही बता देंगे। साथ में आपको बता दें कि मुत्तकी की भारत यात्रा भी तो थी, उसका क्या परिणाम निकला उसको भी साथ में जोड़ेंगे। जल्दी से क्विक अपडेट में जानकारी आपको इस बारे में कि हमको पापा बचा लेंगे। एनीवे, तो फिलहाल के लिए ये नए पापा बचा लेंगे। ये हमारे टीम की क्रिएटिविटी है कि नए पापा नाम दे दिया है ट्रंप को, क्योंकि भारत को तो ओरिजिनल पापा है ना, तो नए पापा नाम दिया है। खैर, फिलहाल के लिए दिवाली ऑफर्स की जानकारी आपको रहे। दिवाली ऑफर्स में आपको अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज के साथ हमारी किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ में दिवाली ऑफर्स जो बातें बाजार की एप्लीकेशन है, वहां पर स्टॉक मार्केट का कोर्स और म्यूचुअल फंड के कोर्सेज में दिवाली ऑफर यूज करके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ बेहतरीन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, आपको हमने 12 तारीख और 10 तारीख अक्टूबर के दिन 2 घटनाएँ सुनाई थी कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक तालिबान में हुई, जिसमें कि तालिबान ने मुँहतोड़ जवाब दिया और उसने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार दिए। तारीखें बीतती गई, आज अब 15 तारीख में है। इस 12 तारीख के बाद लगभग मामला रुक सा गया था। लेकिन वही बात, पाकिस्तानियों को बहुत देर बाद फिर से एहसास हुआ कि यार हमारी तो बेइज्जती हो गई। तालिबान ने भारत में बैठ कर के हम पर हमले करवा दिए और भारत के कहने पर इन लोगों ने हमारे साथ झगड़ा कर लिया। कभी ये तो हमारे अपने हुआ करते थे, लेकिन अब भारत ने ऐसा इनके साथ क्या कर दिया? ये पाकिस्तानियों का जब रियलाइज़ हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने फिर से गोलीबारी करना शुरू कर दी। कहा गया कि राजधानी काबुल और स्पिन बोल्टक नामक एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान का, वहां पर हमले हुए जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। बदले में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन से हमला कर दिया। इसके साथ-साथ जानकारी निकल कर के आई कि ये पूरी घटना एक दूसरे की प्रतिक्रिया स्वरूप ज़्यादा हो रही थी।
अगर मैं पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखूं तो शुरुआत खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बड़ा कारण बना था, जिसमें 23 पाकिस्तानियों की मौत हुई थी, सैनिकों की मौत हुई थी। इसकी बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। इसके बाद में पाकिस्तान ने पख्तीका प्रांत में हमला किया। अफगानिस्तान ने तालिबान ने नागरिकों के मारने का इनके ऊपर आरोप लगाया। फिर 11 से 12 तारीख के बीच में अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला किया। 58 सैनिकों को मार गिराया। 12 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान ने कंधार और हेलमंद प्रांत में ड्रोन से हमले किए। इसी बीच में पाकिस्तान ने कतर से और सऊदी से कहा कि कृपया करके शांति करवा दीजिए। न्यूज़ निकल कर आती है, कतर के द्वारा दोनों देशों से कहा जाता है कि कृपया करके शांति बनाए रखिए। सऊदी ने इन दोनों के बीच में, क्योंकि सऊदी बहुत ट्रोल हुआ था इस दौरान जब अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को मार रहा था। ट्रोल इस बात पर हुआ था क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट लिया हुआ है कि यदि पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो वो सऊदी पर भी माना जाएगा। तो सऊदी इस हमले के बावजूद चुप बैठा हुआ है। इससे पाकिस्तान में भी बड़ी किरकिरी हुई और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी किरकिरी हुई। खैर, इस खबर के अंदर आगे बढ़ते गए तो ये न्यूज़ निकल कर आई कि पाकिस्तान ने कतर और सऊदी से कहा कि कृपया करके हमारी जंग रुकवा दीजिए। लेकिन इस तरफ तो इन्होंने बातचीत की कि जंग रुकवा दीजिए। ये बात जब बाहर निकल कर आई कि अमेरिका बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि शर्म अल शेख के अंदर इजिप्ट में ट्रंप से शहबाज शरीफ मुलाकात करने वाले थे। शहबाज शरीफ मुलाकात करने वाले थे, सऊदी क्राउन प्रिंस इजिप्ट नहीं गए थे। ऐसे में कहीं न कहीं इन्हें फिर से ट्रंप से ही बड़ी उम्मीदें ज निकल कर आई कि मैं उनसे जाकर कहूँगा कि कृपया करके थोड़ी तो हमारी इज्जत रखवा लो। ट्रंप ने कहा ठीक है, एक बार फ्री हो जाऊँ, तब तक तुम मामला चलाओ, फिर मैं तुमको तुम्हारी जान बचाऊँगा, तब मैं सीज़ फायर करवाऊँगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से काबुल के कुछ इलाकों में ड्रोन से हमले कर दिए। नाराज हुए तालिबानी टैंकर लेकर रात को ही निकल पड़े। भाई साहब, तस्वीरें निकल कर के आती हैं 15 अक्टूबर की, यानी कि आज की सुबह की तस्वीरें हैं जिसमें आप टैंकर्स को बॉर्डर की तरफ तेजी से जाते हुए देख सकते हैं। काबुल पर हुए हमले के बाद में जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आना शुरू होती है, सुबह बात निकल कर के आती है कि स्पिन बोल्डक एरिया के अंदर अफ़गान फ़ोर्सेज़ और पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ आज के दिन आमना-सामना कर रही हैं। ऐसे में न्यूज़ निकल कर आती है कि अफ़गान फ़ोर्सेज़ आर एडवांसिंग इन दिस एरिया, यानी कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेज़ ने डूरंड लाइन पार कर ली है और वो पाकिस्तान की तरफ एंट्री कर गई हैं। मैप पर अगर देखेंगे तो ये रहा स्पिन बोल्डक। इससे पहले जो हमला हो रहा था वो पक्टिका क्षेत्र के अंदर हो रहा था। पक्टिका और कंधार को टारगेट बार-बार बनाया जा रहा था। काबुल को टारगेट बनाया जा रहा था, लेकिन अब स्पिन बोल्डक एरिया चर्चा में आया और इस क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ चीज़ें निकल कर आई। तो ये पक्टिका था, स्पिन बोल्डक नीचे की तरफ है। इन क्षेत्रों में पहले हमले हो रहे थे और पक्टिका से अब यहाँ से हमले आगे की तरफ निकल गए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के बीच के असल झगड़ों में इन दोनों के बीच की एक सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1893 में उस समय के ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में तय की गई थी। 132 साल पहले इसे सीमा माना गया था। इस सीमा को लेकर के ही सबसे पहला विवाद इन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान ने कहा कि वो इस चीज़ को नहीं मानता है। अफ़गानिस्तान ने कहा 1892 के 93 के फैसले को हम क्यों मानें? हमारे ही खैबर पख्तून जो समुदाय थे वो इसने बाँट दिए, तो हम इसे नहीं मानते। हमारे ही कबीले दोनों तरफ रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने धीरे-धीरे इस डूरंड लाइन को गायब करते हुए अफ़गानिस्तान का हिस्सा कब्जाने की सोची थी। लेकिन इस बात का जब अफ़गानिस्तान को एहसास हुआ, जब उसके तालिबान के शासन कब्जे में आया, उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि हम डूरंड लाइन भी नहीं मानते, हम अपना क्षेत्र मानेंगे जहाँ हमारी पख्तून कम्युनिटी रहती है, हम पूरे क्षेत्र को चाहते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में शुरुआती कलेश होने शुरू हुए। 15 अक्टूबर यानी आज के दिन जब शुरुआत दिन की हुई, तब एक-दूसरे के ऊपर बम गोले फेंकने की बातें निकल कर आई। इस बीच में खबर आती है कि पाकिस्तानी एग्रेसर्स ने सोल्जर्स के मरने पर अपनी तरफ से अफ़गानिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके थोड़ी देर शांति रखिए, हम अपने सैनिकों की डेड बॉडीज़ को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान वाले रुक भी गए, ये खबर लिखी है, हजीबुल्लाह की खबर है, डिप्टी स्पोक पर्सन है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के, कि हमने पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लगाए, लेकिन वो लोग हमारे ब्रेक का गलत फ़ायदा उठाकर हम पर फिर से हमला कर दिए। इस बात से पाकिस्तान के अनप्रोवोक्ड फायरिंग से 12 सिविलियंस मारे गए और 100 से अधिक लोग स्पिन बोल्डक क्षेत्र में घायल हुए। ये अफ़गानिस्तान के जबीबुल्लाह जो हैं, ये ऑफ़िशियल स्पोक पर्सन हैं, इन्होंने इस जानकारी को दिया और कहा कि हम तो उनके लिए वेट किए कि हाँ भाई, उनकी डेड बॉडीज़ को और घायलों को वो निकाल ले जाएँ। उन्होंने ही शांति की अपील करी बीच में और जैसे ही करी, उसके बाद उन्होंने हमारे स्पिन बोल्डक क्षेत्र पे हमला कर दिया, जिससे हमारे 12 लोग, 12 सिविलियंस मारे जाने की खबर निकल कर आती है। अफ़गानिस्तान ने इस बात से नाराज़ होकर बॉर्डर पर अपनी तरफ से टैंक भेज दिए। यहाँ पर ये बॉर्डर की तरफ जाते हुए टैंक की तस्वीरें हैं। फिर इसके बाद में अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उन चौकियों की तस्वीरें जारी की,
जो पाकिस्तानी चौकियां थी जिस पर अफगानी फोर्सेस या तालिबानी फोर्सेस पहुंच गई हैं और उन चौकियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक ऐसी ही तस्वीर जिसमें कि सेना के सामने इस तरह से तालिबानी जो व्यक्ति है ये अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रख करके फायर कर रहा है। मतलब जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ में कंधार के अंदर जो फाइट हो रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कंधार से निकलकर कंधार, काबुल, स्पिन बोल्डक, पक्तिका ये सब वो क्षेत्र हैं जो इस समय पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फाइट में हैं। इसी बीच में खबर निकल करके आती है कि अफगान फोर्सेस ने अपनी तरफ से हाई मोरल्स का और अपनी तरफ से जो मतलब अच्छी युद्ध कला है उसका प्रदर्शन करते हुए जो पाकिस्तान की कैप्चर की हुई फैसिलिटीज थी उन फैसिलिटीज पर भी उन्हें थोड़ा एक्सेस दिया कि लो अपने लोगों को लेकर चले जाओ यहां से। इस बीच में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब आमिर खान मुत्तकी कहाँ हैं? ये तो आए हुए थे ना भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर, इनके कब दिन पूरे हो रहे हैं? तो भाई साहब आज 15 तारीख है, आपने 10 तारीख के सेशन में सुना था कि ये आए हुए हैं इससे 2 दिन पहले, तो इनके इस बीच में टाइम भी पूरे हो लिए। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत ने ही इनकी वजह से सारे हमले करवाए हैं। पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो ये तक कहते हुए पाए गए कि तालिबान के मुखिया को वहाँ बिठा करके, तालिबान के विदेश मंत्री को वहाँ बिठाकर चाय पिलाई गई है, जिसके चलते वो हम पर गोले फेंक रहा है। इस जबीबुल्लाह को आपने कई बार सुना होगा। अब ये एक और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, कह रहे हैं कि तालिबान को अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते। तालिबान को जब लोग ही नहीं चाहते, पब्लिकली बैक्ड नहीं है तालिबान, तो हम उसकी बात को कैसे मान लें? यानी पाकिस्तान अब बुरी तरह से परेशान होने वाला है क्योंकि वो तालिबान को अपने दुश्मन के तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है। पहले तालिबान पाकिस्तान मिलकर चला करते थे। लेकिन अब जिस तरह की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबान की पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। जिस तालिबान ने अमेरिका को वहां से हटाया हो, उसकी स्वीकारोक्ति खत्म हो चुकी है। ये इस तरह से इस बात को बोल करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पहले तक तो पाकिस्तान में टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही सबसे बड़ी कलेश की जड़ थी। अब अफगानिस्तान वाला तालिबान और जुड़ गया है। अब ये दोनों लोग मिलकर के हमारे ऊपर कंबाइंड हमले करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा मानना है। खैर, शहबाज शरीफ के पास तो दवा है, कला है और वो कला का नाम है। खैर, ऐसे में ये ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं। ट्रंप से मुलाकात करते समय इन्होंने जिस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, अपने आम बोलचाल की भाषा में उसे चाटना कहते हैं, उस कला का जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया ने इनकी बहुत मजाक बनाई। शहबाज शरीफ ट्रंप के पीछे खड़े थे। ट्रंप अपनी तरफ से बयान दे रहे थे। इस बीच में शहबाज शरीफ आकर के तारीफ में कहकर जाते हैं कि हमने पीस पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया है। शहबाज शरीफ की इस चाटुकारिता की पाकिस्तान में गजब ट्रोलिंग होती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लोग ही इन्हें गजब से कहते हैं कि सर ऐसा भी क्या है, आप एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने चाटने की इस अद्भुत कला का प्रदर्शन मत करिए, कहीं ट्रंप आपको चाटने के ऊपर ही कोई नोबेल पुरस्कार ना दिला दे। खैर, इनकी इस अद्भुत कला का प्रदर्शन चल रहा था, दुनिया साक्षी बन रही थी, ट्रंप इनके आनंद ले रहे थे। ट्रंप ने इस बीच में एक और पासा फेंका और वो ये है कि ये इन सबके सामने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े फैंटास्टिक हैं और ये अब लोग दोनों आराम से रह रहे होंगे और ये पलट करके शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ जब देखते हैं तो उसका जो चेहरा बनता है, उसकी सोशल मीडिया पर गजब मीम बन रहे हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी भूल गया है, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि देख के ही पता चल रहा है कि ये खुद से कह रहा है, "हाँ, हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने कहा ना हाँ सर, बिल्कुल कर देंगे।" मतलब बोले यार, मतलब खुद के अंदर थोड़ी तो खुददारी रख लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, कम से कम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर गर्व खाता है कि तुम्हारे पास में न्यूक्लियर बम है, बाकियों के पास नहीं है। उसके बाद तुम इस तरह की हरकत करो कि ये तुम्हें पपेट बनाकर घूम रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहाँ जाएँगे, पॉलिटिशियंस और लुच्चास एंड बूट लिकर्स पाकिस्तानी हैंडल्स हैं। यहाँ पर क्यूरियस फिलोसोफर लिख रहे हैं कि ऐसा कोई भी हमने शहबाज शरीफ जैसा आदमी ही नहीं देखा जो इस तरह की हरकत कर रहा हो। ए डॉग टू ट्रम्प प्लेइंग ए रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑनर, मतलब ही इज़ लिटरली बिहेविंग लाइक ए स्कूल चाइल्ड और ए डॉग। वो कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है शहबाज शरीफ और वो एक मालिक की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक आस्क खालिद करके कुछ हैं, ये अपनी तरफ से लिखते हैं कि शहबाज शरीफ सक अप टू डोनाल्ड ट्रंप एंड शर्मल शेख, सो मतलब गजब तरीके से इनको गालियां दी गई हैं। ऐसे ही एक और पाकिस्तानी हैंडल इनके बारे में कहता है कि सो शहबाज शरीफ फ्लैटर डोनाल्ड ट्रंप अर्लियर टू, ही रिपीटेडली सेम लाइन इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यस्टरडे, है ना? तो डू यू वांट टू से वांट टू ये क्या, डू यू वांट टू से व्हाट यू सेड टू मी द अदर डे। मतलब लोग इनकी गजब तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। खैर, इस बीच में फिर से अफगानिस्तान वाले इस बात को याद दिलाते हैं कि देखो साहब, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो सारी चीजें सही से प्रदर्शित की। इधर की तरफ क्या होता है कि मुत्तकी साहब का समय पूरा हो जाता है, भारत की इनकी 7 दिवसीय यात्रा पूरी हो जाती है और ये अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं।
ये जब अफ़गानिस्तान में पहुँचते हैं, तो इसी बीच में अफ़गानिस्तान से एक ड्रोन उड़ता है पेशावर में और जाकर के धमाका कर देता है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर के आउटपोस्ट पर इस तरह का गोला फेंक करके, जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, हमला किया जाता है। ये आपको साढ़े 3 बजे की एक तस्वीर जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक ड्रोन से हमला करके इस पूरे पोस्ट को निशाना बना दिया जाता है। ये एक गोला गया ड्रोन से जाते हुए और ये यहाँ पर गिरता है और पाकिस्तान की एक चौकी में ब्लास्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अफ़गानिस्तान भी पूरी तरह से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसी बीच में बात निकल कर के आती है कि पाकिस्तानी साइड ने अपनी डिफीट देख करके, जिसके चलते इनके 12 से अधिक लोग मारे गए, ये सारी खबरें जब बाहर निकल कर आना शुरू होती हैं, तो पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चलना शुरू होती है और फेक न्यूज़ में आता है कि इन्होंने काबुल के अंदर हमला कर दिया है और काबुल के अंदर इस प्रकार से धुआँ उठती देखी गई। एक बार के लिए सोशल मीडिया पर चलने लगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है काबुल में हमला हो गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस हमले को पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि एयर स्ट्राइक की है हमने अफ़गानिस्तान में, बाद में पता चलती है कि वो एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, अपितु एक ऑयल टैंकर में आग लगी थी। एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑयल टैंकर में आग लगी और उस ब्लास्ट के बाद में इस तरह से तेल फैल गया था। इसको पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में क्लेम ये कर दिया कि हमने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की है। इस पर उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, बहुत बेइज्जती हुई कि साहब टैंकर फटा है, कोई हमला नहीं था। खैर पाकिस्तानी मीडिया की फिर से मज़ाक बनती है कि साहब एयर स्ट्राइक कह दिया जिसमें कि एक टैंकर फटा था, एक एक्सीडेंट को इन्होंने एयर स्ट्राइक कह दिया। तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन इसी बीच में तालिबान के द्वारा इनके पेशावर के अंदर अफ़गानिस्तान से चले हुए ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें पब्लिक हो जाती हैं। सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सब चीज़ों में लड़ाई झगड़े अपने-अपने लेवल पर तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज़ पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ के साथ में बात करती हैं कि स्पिन बोल्डक एरिया में बातों को रोक दिया जाए। अफ़गान ब्रिटेन और ब्रिगेड और बटालियन के तबाह होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हमने अफ़गानिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। कुल मिलाकर के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में अफ़गानिस्तान का नुकसान होने की खबर निकल कर आती है। लेकिन इसी बीच में फिर एक खबर आती है और वो ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 48 घंटे के सीज़-फायर के लिए तैयार हो गए। तो आज शाम को ये खबर छप के आती है पौने 8 बजे कि ये दोनों लोग सीज़-फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और सीज़-फायर की खबर को अफ़गानिस्तान की मीडिया में इस तरह दिखाया जाता है कि स्पोक पर्सन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज़ से कहा है कि एट रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड ए सीज़-फायर बिटवीन द 2 कंट्रीज़ विल टेक इफेक्ट टुडे आफ्टर 5:30 पीएम। ये वही 5:30 पीएम है जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान ने किया था। पता नहीं 5:30 का इनका क्या लफड़ा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से कहकर सीज़-फायर की आज डिमांड कर ली है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जैसे ही मीडिया में छापा गया, पाकिस्तान इस बात से चिढ़ेगा कि हमारी फिर से बेइज्जती हो गई, सीज़ फायर हम माँगते हैं, लेकिन दुनिया वाले इसे पब्लिक कर देते हैं। जैसे भारत ने भी साफ कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर किया है, पाकिस्तान से कॉल रिसीव हुआ है, ये भारत ने इन्फॉर्म किया था। अफ़गानिस्तान ने भी वही कहा है, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का कॉल आया था। अब पता है क्रेडिट के नाम पर कौन आदमी निकल कर आएगा? ट्रंप, जो कहेंगे कि मैंने कहा था पाकिस्तान से कि कॉल करके कहो कि सीज़ फायर करना है और इसके बाद मैं दुनिया में कहूँगा कि मैंने नवा युद्ध रुकवा दिया है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी को जब आप कह देते हो कि तू चुप रहेगा, तू पिटता रहेगा, तो दूसरी पार्टी भी कितने दिन तक मारेगी? भारत ने भी अफ़गान पाकिस्तान के केस में यही किया था, कि अगर पाकिस्तान रिप्लाई नहीं करता है, तो हम उसे नहीं मारेंगे। ट्रंप इस बात को कहते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर कराया। कैसे? पाकिस्तान को चुप करा के कि भाई अब तू रिप्लाई नहीं करेगा, शांति से बैठ जा। शांति चाहता है तो शांति से बैठ जा। पाकिस्तान चुप हुआ, इसका क्रेडिट वो अमेरिका को देता फिरता है कि इन्होंने सीज़ फायर करा दिया, भारत के उसूलों का सीज़ फायर। ऐसे ही अफ़गानिस्तान ने इनके साथ सीज़ फायर किया क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड किया है। अब कल को ये जाकर कहें कि हमने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज़ फायर करा दिया, तो ये न्यूज़ आपको बाद में ऐसे ही दिखाई देगी। खैर फिलहाल के लिए ट्रंप से इनको उम्मीदें तो होंगी कि हमने उनके कहने पर किया है। ये यहाँ के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का बयान है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड द सीज़ फायर बिटवीन 2 कंट्रीज विल बिगिन आफ्टर 5:30 पीएम टुडे। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता की बात निकल कर आती है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। पाकिस्तान का ये जो पूरा हमने आपके सामने ज़िक्र किया, ये केवल ये दोहराने के लिए था कि आगे से जाके माफ़ी माँगता है, फिर ट्रंप के कहने के कारण माफ़ी माँगी, ये दुनिया को बताता है और फिर कहता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया क्योंकि हमने उनके कहने पर सीज़ फायर कर लिया। इस बात का जाकर ट्रंप को फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा करके दे आते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
दिवाली ऑफर अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर उपलब्ध है। आप जाकर उन एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज़ एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।